प्रेम से बोले श्री राम। बच्चों की पालना हर माँ करती है। बच्चे का जन्मदिन है तो थोड़ी उसी हिसाब से बात समझी जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जन्मदिन का अर्थ क्या होता है? जब जन्मदिन मनाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? ये नहीं कि खाली केक काट लिया जाए, पार्टी कर दी जाए। जन्मदिन का अर्थ होता है कि वो एक दिन आप थोड़ा ठहर करके विचार करो अपने जीवन के बारे में। जैसे व्यापारी होते हैं ना, साल का एक दिन रखते हैं जब वो देखते हैं कि क्या नफा हुआ और क्या नुकसान हुआ, कौन सी चीज़ ज़्यादा चली, कौन सी कम चली, आगे किस तरीके से हमको व्यापार चलाना है, एक दिन ऐसा ज़रूर रखते हैं। तो ऐसे ही जन्मदिन भी अपने जीवन का ये एक ऐसा दिन है कि जब रुक करके ठहर करके थोड़ा विचार करना है कि जीवन हमारा कैसा बीत रहा है, कैसा बीतना चाहिए, कैसा है, कैसा होना चाहिए, दिशा बदलनी है नहीं बदलनी है, ये सारी बातें विचार करने की होती है। लेकिन जिसका जन्मदिन है वो बच्चा तो अभी छोटा है, सोच विचार करने के लायक नहीं है, तो उसके माता पिता वो सोचें कि बच्चे को हमने क्या देना है, बच्चे को क्या बनाना है। बहुधा माता पिता का ख्याल जो होता है वो ये होता है कि हमारा बच्चा हमेशा खुश रहे, तो कामना सबकी होती है, लेकिन कैसे खुश रहे उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सुख के साधन जुटाते हैं। उसे कोई तकलीफ ना हो ऐसा उसे आराम देने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल अच्छी बात हम कहें वो नहीं है, थोड़ी कम बात है। बच्चे के लिए हमारा क्या विचार होना चाहिए? एक दृष्टांत आता है भी, कोई एक सेठ जी थे, संत जी बैठे थे, उनके पास पहुंचे और चरणों में गिरे और रोने लगे। संत जी चुप कराते हैं, उनका रोना बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अरे भाई क्या तकलीफ है, तुम कहो तो सही, रोते क्यों? रो मत, जो तकलीफ है, जो कष्ट है उसे सुनाओ, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। तो धीरे से थोड़ा अपने आप को संभाला और हाथ जोड़ के बैठे, बोले गुरुदेव आपको क्या सुना है, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, किसी पदार्थ की कोई कमी नहीं है, संसार में जितने सुख हो सकते हैं वो सब के सब मेरे पास भरपूर हैं, और मैं कोई साधारण नहीं हूँ, मैं नगर सेठ हूँ। कौन हूँ? नगर सेठ। नगर सेठ का मतलब क्या होता है कि जैसे फरीदाबाद है, इसमें नंबर 1 जो सेठ हो, जिसके ऊपर और कोई भी धनवान न हो, बाकी सब उससे नीचे हो, तो उसे कहेंगे नगर सेठ। जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति हो शहर में, उसे कहेंगे नगर सेठ। बोले मैं नगर सेठ हूँ, संपत्ति की मेरे पास कोई कमी नहीं, सुख के साधन कोई कमी नहीं, और प्रभु की दया से सब चीजें मेरे पास भरपूर हैं, संतान भी है। तो फिर परेशानी क्या है? परेशानी एक ही है कि मेरा जो पुत्र है वो बिगड़ गया है, गलत रास्ते पर चल निकला है। हालांकि मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, बहुत ध्यान दिया उसके ऊपर। बोले क्या ध्यान दिया? बोले आप मेरी कहानी पूरी सुनो। मैं जब छोटा था तो मेरे पिता बहुत गरीब थे, कभी खाने को मिलता था, कभी खाने को नहीं मिलता था, लेकिन मैंने मेहनत की, पुरुषार्थ किया और आज इस पद तक पहुंचा हूं, इस पदवी तक पहुंचा हूं। तो मुझे अपने वो दिन याद है कि कैसे कभी खाने को होता था, कभी खाने को नहीं होता था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चे को कोई कमी नहीं आने दूंगा। हर माँ बाप ही सोचता है कोई कमी नहीं आने दूंगा। तो उसने कोई एक चीज मांगी तो मैंने उसे 10 ला करके दी। उसे एक छींक भी आई, मैंने डॉक्टरों की लाइन लगा दी। तो हर तरीके से उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखा, लेकिन पता नहीं क्या कमी रह गई कि वो बिगड़ गया है। इतना बिगड़ गया है कि अब जैसे ही मेरी आंख बंद होगी तो मेरा सारा साम्राज्य वो नष्ट कर देने वाला है, कुछ भी बचने वाला नहीं है, कुछ भी रहने वाला नहीं है।
तो संत जी थोड़ा गंभीर हो गए, थोड़ा सोच के फिर उसको समझाते भी, देखो तुम्हारी गलती यहीं पर हुई है। तुमने सोचा कि तुम गरीबी में रहे तो अपने बच्चे को गरीबी ना दूं। ये तो अच्छी बात है कि जितना सामर्थ्य उतना बच्चे का ध्यान रखना, लेकिन बच्चे ने एक मांगी, तुमने 10 चीज़ें ला करके दी। ये तरीका गलत है, कि बच्चे को चीज़ें हम दें या ना दें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। धन के अंबार हम उनके लिए लगाएं, इससे कोई फायदा नहीं है, बल्कि उनके जीवन में बिगाड़ पैदा होता है। और कोई भी किसी को धन इत्यादि पदार्थ दे ही नहीं सकता है। ये चीजें मिलती हैं अपने पुरुषार्थ से, अपने भाग्य से। और उदाहरण तुम्हारे सामने मौजूद है कि तुम्हारे पिता जो है गरीब थे, लेकिन तुम गरीब नहीं रहे, तुम धनवान हो गए हो। तुम्हारे पिता गरीब थे, तुम गरीब नहीं रहे। इसका मतलब जिसके पिता गरीब हो आगे वो गरीब रहेगा जरूरी नहीं है। फिर अब तुम धनवान हो गए, आगे तुम्हारा बच्चा धनवान रहेगा ये निश्चय तुम्हें भी नहीं है। इसका मतलब क्या कि जिसके पिता धनवान हो, लखपति हो, करोड़पति हो, उसके बच्चे भी लखपति करोड़पति हो जाए जरूरी नहीं है। अगर उनमें अंदर संस्कार अच्छा नहीं है तो सब कुछ नष्ट कर देंगे, और संस्कार अच्छा है तो कुछ नहीं है तो भी सब कुछ बना लेंगे। तो बच्चे को धन देना चाहिए या बच्चे को संस्कार देना चाहिए? बाप बताओ भाई। बच्चे को संस्कार देना चाहिए, धन की जरूरत नहीं होती है। ये संसार की परिस्थितियां हैं, कभी गरीबी आएगी कभी अमीरी आएगी, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि जो गरीब है तो वो भाई बेकार होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य का नाम सुना है भाई? बोलो भाई। कुछ साधारण थे कि महान थे? बड़े महान। महान लोगों में उनकी गिनती होती है, लेकिन उनके घर की अवस्था क्या थी आप जानते हो? उनका एक पुत्र था, उसका क्या नाम था भाई? अश्वत्थामा। अभी वो छोटा है, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया। फिर जैसे बच्चे थक जाते हैं अपने घर में जाते हैं, तो किसी घर चला गया तो एक बच्चा कुछ पी रहा था। बोले भाई क्या पीते हो? बोले मैं दूध पीता। तो उसकी इच्छा हुई कि मैं भी दूध पीऊँ। अपनी माँ के पास आया कि मुझे भी दूध पीना है, दूध दो। अब घर की अवस्था ऐसी है कि दूध की दय भी नहीं है। अब लेकिन बच्चे की जिद है, क्या करें? चावल का आटा पानी में घोल करके उसे पिला दिए। बोले क्या है? ये दूध है। बच्चे ने देखा था सफ़ेद है, तो ये भी क्या है? सफ़ेद है। बोले दूध यही होता है, उसको ही पीता है। तो घर की अवस्था क्या है कि बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकते, लेकिन किस पद पर पहुँचे हैं वो? इतने महान वो हुए हैं। किससे वो महान हुए? कोई धन से हुए क्या? धन तो उनके पास था ही नहीं। महान किससे हुए? गुणों से हुए, संस्कारों से हुए। लेकिन हम बच्चों को महान बनाना चाहते हैं, किससे? बोलो भाई, किससे बनाना चाहते हैं महान? धन से बनाना चाहते हैं। संस्कारों की तरफ कितना ध्यान देते हैं हम बताओ? संस्कारों की तरफ ध्यान नहीं होता। इसको ये भी ला करके दे दो, ये भी ला करके दे, उसके लिए ये भी करो, उसके लिए ये भी करो। लेकिन चाहिए क्या? उसको अच्छा विचार दिया जाए, अच्छा संस्कार दिया जाए, अच्छी बात उसे सिखाई जाए, तो उसका जीवन बड़ा अच्छा हो जाता है। और उसको सिखाने से हम स्वयं भी अच्छे हो जाएंगे। उसको सिखाने से हम स्वयं भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। पहले जितने भी महापुरुष हैं उनकी जीवनियों को देखो। वो छोटे छोटे बच्चे होते थे, माता उनको लोरी दिया करती थी। कैसी लोरियां देती थी? उनको महापुरुषों की बातें सुनाती थी, भक्तों की और वीरों की। छत्रपति शिवाजी हुए, इतने महान कैसे बन गए, इतने वीर कैसे बन गए कि उनकी माता नाम था जीजाबाई, उनको रोज़ जो है वीरों की कथाएं सुनाती थी, धर्म की कथाएं सुनाती थी। तो छत्रपति शिवाजी इतने महान बन गए। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं? छोटे छोटे बच्चे होते हैं,
गोद में लेकर के टीवी के आगे बैठ जाते हैं। क्या करते हैं? टीवी के आगे बैठ, खुद भी टीवी देखते रहते हैं, उनको भी। अब बिल्कुल बच्चा गोद का है, अब समझेंगे इसके ऊपर क्या असर होगा, इसको कुछ अता पता थोड़ी, लेकिन नहीं, वो बच्चा सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है और बच्चे का पूरा ध्यान है। उदाहरण है, ये तो अभी गोद में है, लेकिन बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब भी सीखता है कि नहीं सीखता? बोलो भाई। अभिमन्यु उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वो चक्रव्यूह भेदना कहाँ से सीख करके आया था? माँ के पेट से सीख के आया। पिता जो है वो कथा सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, किसको? अभिमन्यु की माता को कहानी सुना रहे हैं, और कहानी सुनते सुनते वो सो जाती है, लेकिन अभिमन्यु जो है वो सुनता है, वो सुन रहा है। प्रहलाद जो है अपने साथियों को ज्ञान सुना रहा है, भगवान का नाम सिखा रहा है, तो उसके साथी पूछते हैं तो अभी इतना छोटा सा है, ये ज्ञान तुझे मिला कहाँ से? बोले देवऋषि नारद से सीखा हूँ मैंने। ले कभी नारद को देखा भी है? कभी देखा ही नहीं है, छोटा सा बच्चा है, कभी देवऋषि नारद को नहीं देखा, लेकिन ज्ञान कहाँ से सीखा? देवऋषि नारद से। कब सीखा? कब सीखा? जब वो माँ के पेट में है। जिस समय हिरण्याकश्यप तप करने के लिए गए थे तो देवता तो बड़े डरते थे, तो उनकी पत्नी घर पर अकेली थी। क्या नाम था भाई? हैं? प्रेम से बोले श्री राम। वो घर पर अकेली थी, तो देवराज इंद्र पहुंचे और उसको बालों से पकड़ करके घसीटते हुए ले जा रहे थे। रास्ते में देवऋषि नारद मिल गए। बोले देवराज इंद्र, इतने ऊंचे होकर के, इतने महान होकर के एक स्त्री के साथ हैं सब व्यवहार। तो इंद्र ने कहा देखो, मेरा जो है इसके साथ कोई वैर नहीं है, वैर है इसके पेट में जो बीज पल रहा है, ये बड़ा होगा, राक्षस बनेगा, फिर हमको दुख देगा। प्रेम से बोले श्री राम। ये बड़ा होगा फिर सबको तकलीफ देगा, इसलिए इसको ले जा रहा हूं, जैसे वो बच्चा पैदा होगा वैसे ही उसको मैं मार डालूंगा। तो देवऋषि नारद कहते हैं कि इंद्र, ऐसा महान पाप क्यों करते हो? तो पहले स्त्री को दुख दे रहे हो, फिर तुम बाल हत्या करोगे। तो इंद्र भी घबरा गए, बोले बात तो ठीक है, लेकिन करें क्या? ये सब दुनिया को त्रास देने वाले, दुख देने वाले हैं, आखिर कैसे बचा जाए? तो देवऋषि नारद ने कहा तुम चिंता मत करो, इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। इसकी कोख से जो पैदा होगा वो राक्षस नहीं होगा, वो भगवान का भक्त होगा, उसकी जिम्मेवारी मेरी है, तुम इसको मेरे आश्रम पर पहुंचा दो। तो प्रहलाद की माता को देवऋषि नारद अपने आश्रम पर ले गए, कहीं रुक नहीं सकते 2 घड़ी से ज़्यादा, उसको छोड़ा और चले गए। फिर घूम फिर करके आए, फिर आकर के उसको कथा सुनाने लगे। अब जो है प्रहलाद की माता राक्षसी, उसी कथा में कोई रुचि नहीं थी, वो सुनते सुनते सो जाती थी, लेकिन देवऋषि नारद फिर भी सुनाते रहते थे, सुनाते रहते थे। क्यों? उनका लक्ष्य कौन था? वो तो कयाधु तो सुधरने वाली नहीं है, लेकिन उसका बच्चा जो है वो समझेगा। फिर कथा सुनाते रहते थे, नाम सुनाते रहते थे। तो वो आगे चल करके कौन बना भाई? प्रहलाद बन गया। अब अच्छा विचार सुना, अच्छा शब्द सुना, अच्छी कथा सुनी, अच्छा ध्यान हुआ, तो प्रहलाद बिगड़ा कि बना, कमजोर बना कि बलवान बना, कुल को डुबाने वाला बना कि तारने वाला बना? सारा कुल ही बदल दिया। कहाँ राक्षसों का कुल था, कहाँ जो भक्तों का कुल हो गया। उसी के दरवाजे पर, उसी के पोते के दरवाजे पर आज भी भगवान द्वारपाल बन करके पहरा दे रहे हैं। राजा बलि कौन है? प्रहलाद के पोते हैं, प्रहलाद के पोते हैं। सारा कुल भक्तों का हो गया और भगवान उनके यहाँ द्वारपाल बन करके पाताल में अभी भी पहरा देते हैं।
तो अच्छा ध्यान करने से, अच्छा शब्द सुनने से तो हम भी अपने बच्चों को ऐसी अच्छी बातें सुनाएं, अच्छा संस्कार दें, धन की चिंता न करें। कहावत भी है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। वो अगर कपूत हो गया तो आपका सब कुछ वैसे ही नष्ट कर देगा, शराब पिएगा, मांस खाएगा, जुआ खेलेगा, सब खत्म कर देगा। अगर पूत सपूत है तो भी धन संचय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सपूत है तो खुद भी खाएगा कमा करके और हमें भी खिलाएगा। कपूत तो न खाएगा और न खिलाएगा, सबको नष्ट करने वाला है। तो अपने पुत्र को सुपुत्र बनाओ, कुपुत्र न बनाओ। अपने संतान को सुसंतान बनाओ, कुसंतान न बनाओ। तो चिंता किस चीज की करनी है? धन की नहीं करनी, चिंता करनी है कि हमारा ध्यान अच्छा होवे। और ध्यान अच्छा कैसे होगा? जब हम ऐसे सत्संग की वार्ता करेंगे, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, अच्छी बात की चर्चा करेंगे, तब जो है सारी बातें अच्छी होती चली जाएंगी, हमारा जीवन भी अच्छा होगा। और जो इस तरीके से अच्छा विचार करता है तो प्रभु भी किसके पास जाते हैं भाई? ऐसे अच्छे के पास ही जाते हैं। जहाँ पर अच्छी चर्चा होती है, सत्संग की चर्चा होती है, तो प्रभु भी वहीं पर ही विराजते हैं। प्रभु ने स्वयं कहा है देवर्षि नारद के पूछने पर कि ना हम वसामी वैकुंठ, मैं वैकुंठ में भी रहूं कि न रहूं, मिलूं कि न मिलूं। योगी नाम हृदय न चा, योगियों के हृदय में कभी मिलूंगी कभी न मिलूं। लेकिन एक बात पक्की है, कौन सी? बोले यत्र मद भक्ता गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, कि जहाँ पर भक्त लोग बैठ करके हरि नाम की चर्चा करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, वहाँ पर मैं ज़रूर ही मिलूँगा, ज़रूर निश्चित मिलूँगा। और एक बात और है कि हनुमान जी के विषय में बात प्रसिद्ध है। आज दिन कौन सा है भाई? मंगलवार का दिन है, जिस समय भगवान राम अपने परम धाम जाने लगे तो अपनी पूरी अयोध्या नगरी को अपने साथ ले गए। मनुष्यों को भी ले गए, पशुओं को भी ले गए, पक्षियों को भी ले गए, कीड़े मकोड़ों को भी साथ लेकर के गए। और उसी समय हनुमान जी से भी कहा भाई आप भी चलो। तो हनुमान जी ने कहा नहीं भाई, मैं आपके साथ वहाँ नहीं चलता, मैं यहाँ रहूँगा। मुझे एक वरदान चाहिए। कौन सा? जब तक आपकी कथा रहे, जहाँ पर आपकी कथा होवे, मैं वहाँ पर मौजूद रहूं और आपके भक्तों के कष्टों को दूर करता रहूं। तो जहाँ पर भी भगवान की कथा होती है वहाँ पर कौन आते हैं भाई? हनुमान जी आ जाते हैं, दृश्य या अदृश्य रूप में या किसी न किसी रूप में वो मौजूद रहते हैं। तुलसीदास जी ने भी इस बात को दिखलाया है, उन्होंने सिद्ध करके दिखलाया। उनको भी हनुमान जी मिले थे। किस रूप में मिले थे? एक कोढ़ी के रूप में मिले थे। और हनुमान जी ने ही फिर तुलसीदास जी को राम जी का दर्शन भी कराया था। वर्णन आता है तुलसीदास जी की जीवनी में, पहले वो हनुमान जी से मिले, फिर हनुमान जी उनको राम जी से मिला। कैसे मिला? उनको बोला कि राम जी आपके पास आएंगे। तो चित्रकूट में तुलसीदास जी बैठे थे जंगल में, तो दो राजकुमार घोड़े पर चढ़े उनके आगे से निकल गए। तुलसीदास जी ने उनको देखा, देखते रहे लेकिन पहचान नहीं पाए, वो मुख ऐसा चला गया। तो उनको दुख हुआ। तो हनुमान जी का चिंता मत करो, राम जी फिर आएंगे तुम्हारे पास। तो एक बार तुलसीदास जी नदी के किनारे, वहाँ मंदाकिनी नदी बहती है, नदी के किनारे बैठे थे, चंदन घिस रहे थे। दो बच्चे आए, बाबा हमें भी जो है चंदन दो। तो तुलसीदास जिनको देखते हैं, दिव्य शक्ल है, देखने लगे लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं। तो उसी समय हनुमान ने देखा भी ये मौका फिर से न चला जाए, तो एक तोते का रूप बनाकर उस पेड़ के ऊपर आ बैठे और बोलने लगे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। एकदम से सुना, एकदम से अरे ये तो कौन है? भगवान राम है। तो सावधान उनका दर्शन करने लगे, उनको तिलक लगाना ही भूल गए। फिर प्रभु ने स्वयं चंदन घिसा,
खुद को भी तिलक लगाया, तुलसीदास जी को तिलक लगाया और अंतर ध्यान हो गए।